हेलो गाइस, स्टडी फॉर हैप्पीनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीति। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, हम लोगों ने जो अपना हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास चल ही रहा है ना, उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अलग से मैं आपको करा रही हूँ, जो एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करा दे रही हूँ। तो हमने पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ पढ़े थे और उनके पहले जो कौन हमारे हिंदी साहित्य में हमारा पहले किसने लिखा, फिर उसके बाद किसने लिखा, वो सब हम पहले एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम ये हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ रहे हैं कि किसने क्या नाम से कब कितना कितना क्या क्या काल विभाजन किया है। ठीक है ना गाइस। वैसे हमारे अभी जो काल विभाजन है वो 1350 ईस्वी आदिकाल का, भक्ति काल था 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीति काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का माना है और आधुनिक काल 1850 से अब तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हमारे यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जो काल विभाजन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और सही सटीक बैठता है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गार्सर तासी शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था गाइस, ये तो आपको पता ही है। गार्सर तासी तो हमारे जो फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने कोई भी है ना, जो उन्होंने काल विभाजन किया भी था तो उन्होंने सारे जो भी राइटर या जो भी उनकी रचनाओं के ग्रंथ वो थे, जो थे कवि वगैरह, उनको ए नाम के अल्फ़ाबेट्स के नाम के साथ लगाया था। ए वाले ए वाले पहले, फिर बी वाले, तो वो कोई काल विभाजन नहीं था। शिव सिंह सैगल ने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था, पर उनका नाम इसलिए लिया था क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य लिखने का पहला प्रयास हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने ही किया था। ठीक है गाइस। दूसरा, ग्रेसन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया था और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड का व्यक्त करता है। उन्होंने लेखकों एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले जो उन्होंने प्रयास किया था वो ग्रेसन ने किया था। ठीक है। उनका प्रत्येक अध्याय जो था वो लेखकों और कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण करता है। ठीक है गाइस। फिर आता है आपका तीसरा, 1913 ईस्वी में लिखे मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में पहली बार काल विभाजन को संगति देने का प्रयास किया गया। मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। तो गाइस, जो सबसे पहले अब हमारा जो मिस्र बंधु विनोद है, मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ था उसमें है ना काल विभाजन किया गया है गाइस। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो पहला मिस्र बंधु विनोद का ही माना जाएगा। तो उसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिस्र बंधु विनोद ने काल विभाजन में क्या आरंभिक काल का क्या माना है, माध्यमिक काल का क्या माना है, तो वो हम आज अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस। तो फिर आरंभिक काल को उन्होंने दो भागों में बांटा है। किसने? मिस्र बंधुओं ने। पहला क्या है? पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, आरंभिक काल को दो भागों में कौन से ग्रंथ में बांटा गया है? पूर्व आरंभिक उत्तर आरंभिक को कौन से ग्रंथ में? तो मिस्र बंधु विनोद में, है ना। और इसका काल उन्होंने पूर्व आरंभिक को माना है 700 से 1343 तक, और संवत में, और इसमें भी उत्तरारंभिक को माना है संवत 1347 से एक, तो 1344 से 1444 तक माना है गाइस। ठीक है। अब माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, उन्होंने उसको भी है ना, माध्यमिक काल को भी दो भागों में बांटा है मिस्र बंधुओं ने। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रम, और पौर्ण माध्यमिक काल संवत 1661 से 1680 संवत। अलंकृत काल को भी पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1879। परिवर्तन काल संवत 1890 से 1950 विक्रम, और वर्तमान काल भी 1925 से उन्होंने अब तक माना है मिस्र बंधु विनोद ने गाइस। ठीक है। अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल
विभाजन दोहरे नामकरण के साथ किया गया है। इन्होंने, तो ये क्वेश्चन से पूछ सकता है दोहरे नामकरण के साथ काल विभाजन किसने किया है, तो गाइस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये मैं आपको रामचंद्र शुक्ल वाली में भी बताई थी, उन्होंने मैं दोनों एक साथ ही लिखे हैं। पढ़ते हैं। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है गाइस, ठीक है। उन्होंने इसको 1050 से 1375 इन्होंने विक्रम माना है। और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है गाइस, ठीक है। उसको उन्होंने 1375 से 1700 विक्रम माना है गाइस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न करने पड़ते हैं। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने क्या कहा है गाइस, रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल कहा है और ये उन्होंने 1700 से 1900 संवत विक्रम माना है, ठीक है गाइस। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है, जो उन्होंने 1900 से अब तक माना है। मिश्र बंधु विनोद ने भी आधुनिक काल को 1900 से अब तक ही माना है गाइस, जैसे कि अभी हमने देखा था। देखो उन्होंने 1925 से माना है, सॉरी गाइस, उन्होंने मिश्र बंधु उन्होंने 1925 से माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से माना है। सबका अलग अलग। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के 2 आधार हैं, ये गाइस इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें भी पढ़ा चुकी हूँ। तो किस पद्धति के आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया है, तो प्रधान प्रवृत्ति, यानी कि ग्रंथों की ग्रंथों की प्रसिद्धि क्या है और कौन से ग्रंथ सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी आधार पर इन्होंने काल विभाजन किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में नया काल विभाजन किया। कौन से में गाइस, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में उन्होंने है ना नया काल विभाजन किया है, जो इस प्रकार है गाइस। संधि काल, उन्होंने संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम, चारण्य काल संवत 1000 से 1375 विक्रम, भक्ति काल संवत 1375 से 700 विक्रम, और रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो गाइस ये वाला रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल है ना, ये सब तो सारे शुक्ल जी के अनुसार ही हैं, ठीक है गाइस। आप लेकिन जो चारण्य काल है ये राजकुमार वर्मा ने अलग कर दिया है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, ये गाइस सारे वही हैं जो मैं आपको बताई थी सबसे पहले किसने लिखा, उन्होंने अपने अपने अलग अलग काल विभाजन भी किए थे, तो वही अब गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन किया है। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है गाइस। इन्होंने 1184 को और 1350 ईस्वी, ठीक है, प्रारंभिक काल इन्होंने 1184 1350 ईस्वी माना है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी माना है। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी माना है गाइस, ठीक है गाइस। आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी माना है। इनका यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। किसका मत है ये, 3 प्रकार का काल, प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के 3 प्रकार का काव्य मिलता है, ये गणपति जी का मत है गाइस, ठीक है। और जो है वो देखिए नाम ये है, धर्मामिश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य, ठीक है गाइस। धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य गाइस, ठीक है। महत्वपूर्ण गाइस ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब विभिन्न कालखंडों के नामकरण जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण्य काल किसने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये आते ही हैं पेपर में, याद रखने वाले हैं। बीज बपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, राहुल सक्रातायन ने, ठीक है गाइस। सिद्ध सामंत युग राहुल सक्रातायन ने। आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने। और अपभ्रंश काल किसने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और पूर्व मध्यकाल भी अब पूरे मध्यकाल का बताती हूँ गाइस, ठीक है। आदिकाल को ये सारे नाम, सबसे ज़्यादा आदिकाल के नामकरण अलग अलग लोगों ने अलग अलग किए हैं गाइस, ठीक है। अब पूर्व मध्यकाल को क्या क्या बांटा है गाइस, ठीक है, सुनिए। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है,
पूर्व मध्यकाल का नाम भक्तिकाल किसने रखा है गाइस? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बाकी पूर्व मध्यकाल को किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस पूर्व मध्यकाल मिश्र बंधुओं ने ही नाम दिया था। उत्तर मध्यकाल में आपका रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा है गाइस। आधुनिक काल गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वे ये हैं जो मैं अभी आपको बताई थी स्टार्टिंग में। आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी, भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। तो गाइस इतना ही इस वीडियो में, और आई होप कि बहुत लर्न करने वाली चीज़ें हैं, आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। धन्यवाद।